हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज अपन जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही ज्यादा नजरअंदाज किए गए वाला टॉपिक है। ये जो टॉपिक है इसके वजह से कई एक प्रॉब्लम ऐसे होते हैं, लोग जो है दवाखाने के चक्कर मारते रहते हैं, लोग परेशान हो जाते हैं। अच्छे अच्छे कंसल्टेंट को, सुपर कंसल्टेंट को बताने के बाद में भी उनका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। ये एक चीज ऐसी है जिसके बारे में अपन बात करेंगे। वीडियो लास्ट तक देखिए। ये प्रॉब्लम आपके बॉडी में भी हो सकता है जिसके वजह से आप और ज्यादा परेशान होते हैं। ये प्रॉब्लम है इंटेस्टाइनल या वर्म्स या पैरासाइट्स या परजीवी जो आपके शरीर के अंदर रहते हैं, आपके शरीर को घर बनाते हैं। इसके बारे में आज अपन कंप्लीटली जानेंगे। चलिए शुरू कर। वेलकम बैक। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और हेल्थ से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है आज के कंडीशन में सभी लोग निग्लेक्ट करते हैं, जो कि है वर्म्स यानी कि कीड़े। जो पैरासाइट्स होते हैं ये ब्रेन के अंदर हो सकते हैं, आइस के अंदर हो सकते हैं, तुम्हारे लिम्फेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर हो सकते हैं, लंग्स के अंदर हो सकते हैं, लीवर के अंदर हो सकते हैं, मसल्स या ब्लड के अंदर हो सकते हैं, जॉइंट्स के अंदर हो सकते हैं और स्किन के अंदर भी हो सकते हैं। ये जो पैरासाइट्स या परजीवी जो होते हैं वो बॉडी के अंदर एंटर करने के बाद में अपने बॉडी को घर बना लेते हैं और वो आपके बॉडी के अंदर सर्वाइव होते रहते हैं। उनके पॉपुलेशन बढ़ते रहता है और वहां पे बच्चे पैदा करते हैं और बहुत से डिफिकल्टीज और सिम्टम्स पैदा कर सकते हैं। आज अपन देखेंगे कि 10 साइंस जो आपको बता सकता है कि आपके पेट के अंदर या आपके इंटेस्टाइन के अंदर पैरासाइट्स है, चाहे वो वीप वर्म हो, टैप वर्म हो, राउंड वर्म हो या किसी भी प्रकार का वर्म अगर होता है तो आपको कुछ कॉमन साइंस एंड सिम्टम्स देखते हैं। आज के कंडीशन में ऐसा होता है कि अगर डाइजेस्टिव प्रॉब्लम अगर होता है तो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो रहा है तो अगर आप गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, अगर आपको पेट प्रॉपरली हाई फाइबर डाइट ले रहे हैं, आप प्रॉपर फूड कंजम्पशन कर रहे हैं, आप डाइट को भी मेंटेन कर रहे हैं, मगर कॉन्स्टिपेशन या रिकरेंट डायरिया का प्रॉब्लम आपका सॉल्व नहीं हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में या आपके इंटेस्टाइन में वर्म्स है। नॉर्मली आईबीएस का जो प्रॉब्लम है ये ऐसा मिसअंडरस्टैंड होता है कि भाई ये आईबीएस है, मगर वो तो होता है वर्म इन्फेस्टेशन की वजह से। सेकेंड है कि क्रॉनिक फटीग या एग्जॉस्ट, जो आपको बार बार डिप्रेशन आ रहा है, आपने पर्सनालिटी शिफ्ट हो रही है, हेडेक हो रहा है, मेमोरीज इश्यू हो रहा है, ये हो सकता है आपके लीवर के अंदर में इंफेक्शन है या आपके लीवर के अंदर में वर्म इन्फेस्टेशन है जिसके वजह से ये प्रॉब्लम आ सकता है। थर्ड, स्किन इश्यूज। पैरासाइट अगर बॉडी के अंदर है तो स्किन के ऊपर भी कुछ पैरासाइट जो है वो स्किन के अंदर से ड्रिलिंग करने की कोशिश करते हैं, वो स्किन के अंदर से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्टडी है, मगर एक तो वो ड्रिलिंग करने की वजह से उसकी इंजरी होने की वजह से, सेकेंडली जो है आपकी बॉडी उसको इम्यूनोग्लोबिन्स पैदा करती है, वो इम्यूनोग्लोबिन्स के पैदा करने की वजह से स्किन के ऊपर भी रैशेस वगैरह आते हैं। मसल्स पेन हो रहे हैं, जॉइंट्स पेन हो रहे हैं, सब करके थक गए, बाकी सब इन्वेस्टिगेशन कर लिए हैं आपने और आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो आप ये सोच सकते हैं कि कहीं ना कहीं वर्म्स भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है इसके लिए। अनीमिया, अब कोई पैरासाइट्स आपके बॉडी के अंदर जा रहा है, आपके बॉडी के अंदर खाना खा रहा है, वहां पे पॉपुलेशन पैदा कर रहा है, वहां पे बच्चे पैदा कर रहा है, तो वो क्या करेंगे कि आपके बॉडी के अंदर से ही न्यूट्रिशन लेगा, आपके बॉडी के अंदर से ही न्यूट्रिशन लेगा। बेसिकली न्यूट्रिशन जो है वो आपके फूड, क्योंकि इंटेस्टाइन के अंदर या पेट के अंदर जो है एसिड होता है, एसिड्स में उनका सरवाइव होना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसके लिए उनका न्यूट्रिशन बेसिकली जो है ये ब्लड से या ब्लड टिश्यूज से आता है, जिसके वजह से आपको अनीमिया फेस होता है। अनीमिया के काफी सारे लक्षण हैं, आप देख सकते हैं। वो अगर लक्षण आपको फेस हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका ध्यान ये चीज के बारे में जाना चाहिए। नेक्स्ट जो है कि खाना खाने के बाद में भी पेट भरा नहीं रहने जैसा। भाई खाना अच्छे से खा रहे हैं, अच्छा सा फूड ले रहे हैं, अच्छा सा हेल्दी फूड ले रहे हैं, मगर फिर भी आपको ऐसा कहीं ना कहीं लग रहा है कि यार मेरा पेट भर रहा ही नहीं है, तो वो इश्यू में आपको ऐसा लगना चाहिए कि बाबा कहीं ना कहीं वर्म है। स्टूल्स में अगर वर्म पास हो रहे हैं तो उसके ऊपर आपने ध्यान देना चाहिए और उसका प्रॉपरली ट्रीटमेंट कराना चाहिए। स्किन इंफेक्शन, स्किन ईचिंग, स्किन रैशेस, ये बेसिकली पिन वर्म की वजह से होता है। वो भी जैसा मैंने लास्ट टाइम बताया आपको कि भाई इम्यूनोग्लोबिन्स की वजह से होता है। दूसरा जो है ब्रशिंग, जो है दांत एक दूसरे के ऊपर घसना,
कई बच्चे या कई अडल्ट्स में भी ये प्रॉब्लम देखा गया है कि बाबा कई तो स्ट्रेस की वजह से, स्ट्रेस भी एक फैक्टर होता है इसके लिए, मगर अगर स्ट्रेस कम है, मेंटली स्टेबल है, हेल्दी है, मगर फिर भी आप एक दूसरे को दांत घसते हैं रात को, या जैसा इमेज में बताया गया है ऐसा आपका दांत का शेप है, तो इसका मतलब यह है कि आपके पेट में क्रॉनिक जो है वो वर्म्स है, वो वर्म्स क्रॉनिक होने की वजह से आपका न्यूरोट्रांसमीटर होता है, वो न्यूरोट्रांसमिशन की वजह से रात के टाइम पे ब्रशिंग की समस्या आती है। नींद नहीं आना प्रॉपरली, आप स्लीप एंड वेक साइकिल आपका डिस्टर्ब हो जाना, ये भी वर्म्स की वजह से होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ब्लोटिंग, यानी पेट में गैस भरा जैसा रहना है, ये कंपलसरी आपको, जैसा डॉक्टर ने, आप गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने आपको अच्छी सी लिवर टॉनिक दे दिया, आपको डाइट समझा के दे दिया, आप हाई फाइबरस फूड ले रहे हैं, फिर भी अगर ब्लोटिंग हो रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं जो है वर्म का इन्फेक्शन है आपके बॉडी के अंदर, वर्म आपके बॉडी के अंदर है, उसके ऊपर आपने ध्यान करना चाहिए। अब इतनी बातें देखने के बाद में कंक्लूजन क्या आता है कि भाई कंक्लूजन, अगर वर्म है तो वर्म के ऊपर, या फिर कोई ट्रीटमेंट आप कर करके थक गए हैं और आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, आपने हड्डियों के लिए रूमेटोलॉजिस्ट को बता दिए, पेट के लिए गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के लिए बता दिए, सब पूरा ट्रीटमेंट करने के बाद में भी अगर आपको रिजल्ट नहीं आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं जो है आपका ध्यान वर्म पे जाना चाहिए। अब इसका डायग्नोज कैसा करेंगे आप? इसका डायग्नोज जो है, एक तो स्टूल टेस्ट होता है, एंडोस्कोपी या कोलोनोस्कोपी होती है, ब्लड इन्वेस्टिगेशन होते हैं, एक्सरे, एमआरआई, ऐसा कुछ कर सकते हैं आप, जो आपको डॉक्टर को एक बार आप बताइए कि बाबा ऐसा ऐसा हो रहा है, या वर्म हमारे को दिख रहे हैं, तो वो आपको स्टूल के ऊपर ध्यान देने के बाद में समझ में आ जाएगा। तो वो वर्म आप बताने के बाद में उसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके डीवर्मिंग ट्रीटमेंट जो है वो बहुत अच्छी होती है। वो डीवर्मिंग ट्रीटमेंट अगर आप लेते हैं तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। बेसिकली करना क्या नहीं है, बच्चों को जो है जानवरों के साथ में, बिल्ली है या कुत्ता है, उनका जो लैट्रिन होता है उससे जो है थोड़ा सा दूर रखना है। वेजिटेबल्स जो है, रॉ फूड्स का एक बहुत ही ज्यादा क्रेज आ चुका है कि बाबा कच्चे पाले भाजा खाओ, कच्चे पाले भाजा खाओ, तो इसके वजह से उसको प्रॉपरली वॉश करना चाहिए। बेयर फूड नहीं चलना चाहिए आपने, और अनप्रोसेस्ड या सेमी प्रोसेस्ड फूड जो है वो खाना अवॉइड करना है। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे इसका ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या है, रिसर्च बेस्ड ट्रीटमेंट ऑप्शन देखेंगे, इसमें क्या क्या कर सकते हैं, कैसे अपन 100% इसको सॉल्व कर सकते हैं, और इसको जड़ से किस तरह से खत्म करें कि बाबा जिसकी वजह से ये अगली बार ये प्रॉब्लम ना आए, ये देखेंगे अपन नेक्स्ट टाइम में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।